तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 56वां अध्याय गंगा अवतरण और बहेलिये के वाक्य कथन पूर्वक दान आदि के फल का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। राजा उत्तानपाद ने कहा, मैं और भी कुछ सुनना चाहता हूँ। आप कहे कि गंगा अवतरण कैसे और किसके द्वारा हुआ। आप श्री शंकर के सिर में स्थित पुण्यशालिनी गंगा यहाँ कैसे आई। यदि है शंभो आप हम पर प्रसन्न हैं तो पुण्य देवशिला का भी महात्म्य कहे। भगवान शंकर बोले, जिस प्रकार देवों के द्वारा संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए परम श्रेष्ठ गंगा जी का अवतरण हुआ, वह सब तुम एकाग्र मन वाले होकर सुनो। हे राजन, दक्षिण दिशा में विंध्याचल है। राजन, उसके शिखर पर सभी देव एक समय उपस्थित हुए। वहाँ सब लोगों के नाथ देव जगत गुरु श्री शंकर की पूजा कर ब्रह्मा आदि सभी देवों ने श्री गंगा का आह्वान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, जटाओं के मध्य में स्थित गंगा को आप पृथ्वी पर छोड़े। तब शंकर जी ने प्रकाशमान भगवती गंगा को अपने सिर से पृथ्वी में छोड़ा। उस स्थान में महापुण्यदायिनी गंगा देवों के द्वारा स्वयं उत्पन्न हुई। उससे पृथ्वी के मनुष्यों के कल्याण के लिए वह देव नदी हो गई। जो लोग उसके तट में निवास करते हैं, भक्ति से स्नान करते हैं, नित्य ही उसके जल का पान करते हैं, वे यमलोक नहीं जाते। हे राजन, जहाँ यह शूल भेद कुंड में गिरी है देव नदी गंगा के पश्चिम की ओर, वहाँ पूर्वा भूमि मुख सरस्वती है और दक्षिण दिशा में शूल भेद का बहुत श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्वयं भगवान के द्वारा रचित पुण्यदायिनी देवशिला है। वहाँ स्नान कर जो मनुष्य भक्ति से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसके पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त होते हैं। हे राजन, वहाँ जो पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दिए गए थोड़े अन्न से भी जो उन्हें तृप्त करता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। उत्तानपाद ने पूछा, पृथ्वी में किन दानों को श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य जिन दानों को भक्ति पूर्वक योग्य पात्रों में देकर सब पापों से छूट जाता है। देवशिला की महिमा और वहाँ के स्नान दान आदि उत्पन्न फल और व्रत उपवास नियमों से जो फल मिलता है, हे प्रभु, वह सब तुम मुझसे कहो। श्री शंकर जी ने कहा, हे राजन, पहले महापराक्रमी बड़े बलशाली मंगलाधिपति चेदी नरेश वीरसेन के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई शत्रु नहीं था। रोग दोष एवं चोरों का सर्वदा अभाव था। वहाँ अधर्म भी नहीं था। धर्म का ही प्रचार सर्वत्र था। स्त्री सहित बहुत पुत्र वाले राजा सदा ही प्रसन्न रहते थे। उस राजा की भगवती पार्वती के समान सुंदर एक पुत्री थी। माता पिता एवं बंधुजन को इष्ट वह थी। समय आने पर विधि पूर्वक उसका विवाह कर्म संपन्न हुआ। इसके पश्चात चेदी नरेश वीरसेन 12 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ में बैठे। उस समय उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी इस पुत्री को विधवा देखकर राजा बड़े दुखी हुए। वह वहाँ पीड़ित अपनी पत्नी से यह वचन बोले, हे प्रिय, जीवन भर के लिए यह अत्यंत दुसह दुख आया है। रूप यौवन संपन्न यह किस प्रकार रक्षा के योग्य है। कहो इस अवस्था में कुल दूषित कर दे। इस पुत्री की रक्षा कैसे करे। भानुमति की रक्षा के विषय में कोई अन्य उपाय नहीं है। परस्पर विवाद करते हुए माता पिता को देखकर भानुमति ने कहा, हे पिताश्री, तुम्हारे आगे कुछ कहते हुए मुझे किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। हे राजन, यह सत्य है कि तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। हे पिताजी, आज से लेकर मैं केशों की सजावट नहीं करूंगी। तुम्हारे घर में मोटे वस्त्र के आधे टुकड़े को धारण करूंगी। प्राणों में बताए गए व्रतों को मैं सिर ही करूंगी और
अपने शरीर को सुखा दूंगी और भगवान को प्रसन्न करूंगी। पिताजी, मेरी ऐसी बुद्धि है, यदि आप ऐसी अनुमति दे। भानुमति के वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। तीर्थ यात्रा का निश्चय कर बहुत बड़ा खजाना देकर वृद्ध पुरुषों और उसकी रक्षा में नियुक्त करके हथियार बंद पुरुषों को भी नियुक्त कर पुरोहितों के साथ अन्य ब्राह्मणों को दासी दास और पैदल सैनिकों को जो इसकी रक्षा के समर्थ थे नियुक्त करके राजा ने उसे जाने की आज्ञा दी। तदंतर राजन पिता के मत से ही गंगा के तट पर जाकर गंगा के दोनों तटों पर स्नान कर गंध चंदन माला भूषण आदि से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करती हुई वह 12 वर्ष पर्यंत गंगा के तट पर रही। फिर वह गंगा को छोड़कर दक्षिण दिशा गई। वहाँ महानदी रेवा है, वहाँ ही वह मंत्रियों के साथ पहुंची। 5 वर्ष तक वह ओंकार क्षेत्र और अमरकंटक में रही। उत्तर दक्षिण तीर्थों में भ्रमण करती हुई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में पहुंची। तीर्थों में बार बार स्नान कर आलस्य छोड़कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर देव नदी शिव गंगा के संगम में पश्चिम दिशा में जाकर मुनि समूह से पूर्ण एक पुण्य आश्रम को देखा। मुनियों को देखकर वह प्रणाम कर बोली, हे महामनुभावो, आप लोग इसका नाम और महिमा कहें, मुझ पर कृपा करें। ऋषियों ने कहा, यह चक्र तीर्थ प्रसिद्ध है। पहले प्रसन्न होकर शूलधारी श्री शंकर ने विष्णु को चक्र दिया था। इस तीर्थ में जो स्नान कर पितृ देवताओं को तर्पित करता है उसका संसार में पुनः आगमन नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। हे तपस्वनी, दूसरे दिन शूल भेद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्वक स्नान करना उचित है। ऐसा करने से 3 जन्मों के पाप से मनुष्य छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। तिल मात्र युक्त से जल 3 अंजलि दे, उसके पितृगण 12 वर्ष पर्यंत निश्चय ही तृप्त रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष भक्ति से वेदक ब्राह्मणों के सानिध्य को लेकर श्राद्ध करता है, अधर्म पूर्वक ब्याज लेने वाले और वेदांती ज्ञान से रहित नित्य कर्मादि ब्राह्मण कर्मों से हीन ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराए, इस प्रकार पितृगण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। तीसरे दिन पुण्य देने वाली देव उत्तम शिला जाए। पहले देवों के द्वारा उत्पन्न की गई पुण्यदायिनी गंगा वहाँ दिखाई देती है। हे राजन, वहाँ भी स्नान कर तिल मिश्रित जल देना चाहिए। एक बार वहाँ पिंड दान देने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। दोनों पक्षों की एकादशी में उपवास कर रात्रि जागरण करे, पुराणों की कथा सुने, धूप पुष्प आदि से भगवान विष्णु की पूजा करे, प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी शक्ति से दान दे। चौथे दिन पुनः वहाँ पूर्वाभिमुख सरस्वती है, वहाँ जाए। यह सरस्वती मनुष्य को पवित्र करने के लिए ब्रह्मा जी के शरीर से निकली है। मनुष्य उसमें भक्ति से स्नान कर पितृ देवताओं का तर्पण करे, विधि पूर्वक श्राद्ध कर विधान सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराए, जिससे उसके पितृगण 12 वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं। यह स्थान सर्वदेव में और सर्व तीर्थ में है। करोड़ों देवों से तथा कोटि लिंगों से युक्त ये बहुत उत्तम है। जो पुरुष यहाँ स्नान कर जितेंद्रिय और पवित्र होकर त्रिरात व्रत करता है, वहाँ 1 पक्ष मास वह अथवा 6 मास वह 1 वर्ष निवास करता है, तो पुनः उसका जन्म मनुष्य लोक में नहीं होता, उसका वास स्वर्ग में होता है। जो वहाँ नियम में स्थित होकर रहता है, वह पुरुष 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। पुरुष के बिना ही जो स्त्री 12 वर्ष पर्यंत पवित्र व्रत वाली होकर स्थित रहती है, वह स्त्री भी असंख्य समय तक शिवलोक में निवास करती है। मुनियों के वचन सुनकर राजा वीरसेन की पुत्री बड़े हर्ष वहाँ से चली गई। तदंतर उस तीर्थ में स्नान कर दिन रात सावधान रहती हुई राजपुत्री तीर्थ का प्रभाव देखकर फिर वचन बोली, पुरोहित सहित ब्राह्मणों, आज तुम मेरा वचन सुनो। मैं ऐसे स्थान को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगी। मेरे माता पिता से तुम लोग यह वचन कहो कि तुम्हारी कन्या शूल भेद तीर्थ में रहकर नियम युक्त और व्रत पालन में तत्पर है। राजन, ऐसा कहकर वह भानुमति वही रहने लगी। एक एक दिन के बीच में उपवास करती हुए नित्य विष्णु का चिंतन करती थी। दिन रात वह धूप और दीपक के साथ चंदन जलाती, हाथ
हाथ पैर धोकर पवित्रता से वह स्वयं ब्राह्मणों को भोजन कराती। इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्ष पर्यंत वहाँ व्रत धारणी होकर स्थित रही। श्री शंकर जी ने कहा, हे राजन, देवशिला का और महात्म्य श्रवण करे। हे महाबाहो, इस पुराने इतिहास को सुनो। कोई वनचारी शवर बहेलिया अपनी स्त्री के साथ दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर वहाँ मांस के लिए किसी वन में गया। वह उसने पक्षियों को न मृगों को ही देखा, न फलों को ही पाया, केवल कमलिनी समूह से शोभित एक सरोवर देखा। वहाँ सरोवर को देखकर सबरी वचन बोली, तुम भोजन के लिए ये दिव्य कुमुद ले लो। वहाँ शूल वेद देव के पूजन के लिए इन पुष्पों का विक्रय होगा, क्योंकि यहाँ शूल वेद तीर्थ में लोग धर्मशील रहते हैं। उसने अपनी पत्नी के वचन सुनकर कुमुद पुष्पों को ले लिया। तट पर उतरकर उसके सामने ये एक वृक्ष को देखा। उससे खूब पके हुए बिल फलों को देखकर वह शूल वेद पहुंचा। उसने वहां बहुत लोगों को देखा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में, हे राजन, बालक, वृद्ध और स्त्रियां भी वहां नहीं खाती थी। वही देवशिला के ऊपर बनाए गए वस्त्रों के चारों ओर घिरे हुए विचित्र मालाओं से सुशोभित दिव्य मंडप को देखा। व्रतधारी नियमों से संपन्न आश्रमों में रहने वाले लोग, ऋषि लोग भी वहां आए। वे सभी अग्निहोत्री थे। हे राजश्रेष्ठ, मुनि समुदायों से भरे हुए देव नदी के रमणीय तट पर आ रहे लोगों को मार्ग नहीं मिल रहा था। वहाँ बहुत जनता को देखकर सबर ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाकर किसी से पूछो कि आज स्नान का क्या कारण है। जो पर्व सुने जाते हैं उनमें से कौन सा पर्व आज है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तो नहीं है, या अयन तिथि है कि वहाँ आश्रय तृतीया है। तब सबरी अपने पति के वचन से वहां गई। अपने सामने एक स्त्री को देखकर उत्तम कमल पुष्प लिए उससे पूछा, हे भद्रे, आज कौन सी तिथि है, कौन सा उत्सव पर्व है, मुझे बताओ। ये लोग क्यों स्नान कर रहे हैं, इनके स्नान का कारण क्या है। स्त्री ने कहा, सब पापों का नाश करने वाली पुण्य एकादशी तिथि आज है। जिससे एक बार भी इसका व्रत कर लिया वह स्त्री स्वर्ग जाती है। उस स्त्री के वचन सुनकर शांत होकर सबरी ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, उस स्त्री के वचन आकर कहे, आज तो बालक वृद्धों के उपवास की गई पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है। सर्व पाप विनाशकारी आज मदन एकादशी है। यह श्रेष्ठ सुंदरी कोई राजकुमारी नियम से युक्त है। वह नियत आहार वाली व्रत में स्थित भानुमति नामक पवित्रता सुनी जाती है। तीनों लोकों में इस राजपुत्री के समान कोई प्रसिद्ध नहीं है। पृथ्वी में वह सुंदरी अवतार लिए हुए दृष्टि गोचर हो रही है। स्त्री के वचन सुनकर सबरी ने उससे कहा, तुम लोग शीघ्र ही दाम के अनुसार कमलों को लेकर भोजन करो। मेरी यह बुद्धि हो रही है कि मैं भोजन आज न करूं। हे भद्रे, अपनी पाप बुद्धि के कारण मैंने सुख, कल्याण या पुण्य का संग्रह कभी नहीं किया। सबरी ने कहा, हे नाथ, मैंने तुमसे पूर्व किसी दिन भोजन नहीं किया। तुम्हारे भोजन से बचा अन्न ही मैंने सदा खाया है, ऐसा मैं याद करती हूँ। स्त्री के निश्चय को जानकर वह स्नान करने गया। आधे उत्तरीय वस्त्र से वह श्रद्धा पूर्वक स्नान कर भक्ति से संपूर्ण देवों को प्रणाम कर देवशिला के पास गया। शंकित होकर वह भगवान को नमन कर स्थित हुआ। सबरी ने जिस स्त्री को 2 कुमुद दिए थे उसने उन्हें रानी को दिया। उन पुष्पों को देखकर तब उसने उस दासी से कहा, इन पुष्पों को तुमने कहाँ से पाया, मुझे बताओ। शीघ्र वहाँ जाकर तुम और कमल पुष्प ले आओ। अन्न व धन देकर तुम कमल पुष्प ला दो। भानुमति के वचन सुनकर वह सबरी के पास गई, बोली, मुझे तुम और श्रीफल और बहुत फूल दो। सबरी ने कहा, मैं तुम्हें पुष्प और श्रीफल विशेष रूप से दूंगी, किंतु इसके बदले में कोई लाभ नहीं चाहती। कुछ कामना मुझे नहीं है, यह जाकर रानी से कह दो। उस दासी ने वहां शीघ्र जाकर उस वृतांत का उससे निवेदन किया। सबरी के कहे वचनों को विस्तार से उस दासी ने कहा। दासी के वचन सुनकर रानी स्वयं वहां गई। बड़े प्रेम से रानी ने सबरी से कहा, तुम मूल्य लेकर कमल पुष्प दे दो। सबरी ने कहा, हे देवी, मैं फल पुष्पों का कोई मूल्य नहीं चाहती हूँ। मुझसे आप इच्छानुसार श्रीफल और पुष्प ले लो। विधि पूर्वक तुम भगवान विष्णु की पूजा करो। रानी भानुमति ने कहा, इस समय मैं तुम्हारे कमल पुष्पों के बिना मूल्य नहीं लूंगी। एक खारी परिमित अन्न मैं इसके बदले में तुम्हें दूंगी, तुम ग्रहण करो।
10, 20 अथवा 20, 40 खारी परिमित अनचाहे ले लो, और इससे भी अधिक 100 खारी ले लो। दुर्भिद रूपी समुद्र से भी तुम पार हो जाओ। धन रतन सोता जो कुछ तुम्हें इष्ट हो वह सब कमल प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें दूंगी, इसमें संशय नहीं। सबरी ने कहा, हे देवी सुंदर मुख वाली, आज मैं भगवान को छोड़कर भोजन की चिंता नहीं करती। कल्याणी, देव कार्य के सिवा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। रानी ने कहा, तुम अन्न मत छोड़ो, अन्न से ही सब स्थित है, उससे सब प्रकार से तुम मेरा अन्न ले लो। तपस्वी महाभाग्यशाली जो वन में रहने वाले महात्मा हैं, वे सभी गृहस्थ के द्वार पर सावधान होकर अन्न की याचना करते हैं। सबरी ने कहा, मैंने पहले ही कुछ लेना मना कर दिया है। रानी, सब सत्य में स्थिर है, सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही अग्निदेव जलते हैं, सत्य से ही समुद्र मर्यादा में रहता है, वायुदेव सत्य से ही बहते हैं, सत्य से सत्य का पाक होता है, सत्य में ही गाय दूध बहाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्य के आधार पर टिका हुआ है। इससे सब प्रकार से सत्यता से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। देव कार्य को छोड़कर मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। रानी जी, तुम पुष्प ले लो और भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करो। यह तो सुना ही जाता है कि ब्राह्मण के वचनों से कहीं कोई दोष नहीं होता। कुश, शाक, दूध, गंध, पुष्प, अक्षत, दही, शैया, आसन, बनी वस्तुएं और जल आदि प्राप्त वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रानी ने कहा, उद्यान में भेंट से प्राप्त पुष्प और वन का पुष्प जो स्वयं अपने द्वारा लाया गया हो, बगीचे में प्राप्त पुष्प मध्यम श्रेणी का है, खरीदा पुष्प नीच श्रेणी का माना गया है। जो पुष्प दान से प्राप्त होता है विद्वान उसे निष्फल कहते हैं। पुरोहित ने कहा, रानी तुम फल ले लो और भगवान विष्णु की पूजा करो, किसी बहाने से इसका आप उपकार न देना। श्री शंकर जी ने कहा, सबर के लिए कमल सहित श्रीफलों को लेकर उस रानी ने भगवान की बड़ी उत्तम पूजा की। पुराणों की कथा सुनकर रात्रि जागरण किया। तब शबर ने अपनी स्त्री से यह वचन कहा, हे सुंदरी, यथाशक्ति दीप के लिए तेल ले लो। तब दीपक प्रज्वलित कर उन दोनों ने भगवान की उत्तम पूजा कर भगवान का चिंतन करते हुए रात्रि में जागरण किया। तदंतर प्रातः काल स्नान के लिए उत्सुक लोगों को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कुछ लोग शूल भेद में नहा रहे हैं, कुछ दूसरे रेव नदी में, कुछ सरस्वती में, कुछ दूसरे मार्कंडे कुंड में, कुछ लोग चक्र तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक स्नान कर रहे हैं। उन सभी के स्नान से पवित्र होकर देवशिला के ऊपर प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा और पवित्र मन से श्राद्ध किया। उन लोगों को श्राद्ध करते देखकर साबर ने भी प्रयत्न पूर्व बिल के फलों से पिंडदान किया। भानुमति ने अपने पति का पिंडदान किया। शुद्ध सदाचारी पाखंड आदि दोषों से रहित ब्राह्मणों को भोजन कराया। आविष्य अन्न, दही, शर्करा, शहद, घृत और पायस तथा शुद्ध संस्कृत अन्न से सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को खिलाकर रानी ने विधि पूर्वक दान दिया। पड़ाऊ, जूते, छत्र, शैया, बैल और अनेक दान स्वर्ण, रतन, धन आदि दिया। महाराज, चक्र तीर्थ में जो पुरुष कपिला गाय देता है उसने पर्वत वन सहित पृथ्वी को मानो दे दिया हो। दानपाद ने कहा, हे देवेश, राजा को जो जो दान श्रेष्ठ बताए गए हो कृपा कर सब उन दानों को मुझसे कहो। श्री शंकर ने कहा, तिलों को दान देने वाला सुंदर संतान को, दीप दान देने वाला उत्तम नेत्र को पाता है, भूमि को देने वाला स्वर्ग जाता है, स्वर्ण को देने वाला दीर्घ आयु और घर को देने वाला रोग रहित होता है, स्वर्ग, रथ, गाड़ी, शैया देने वाला स्त्री तथा अभय देने वाला ऐश्वर्य पाता है, अन्न देने वाला सदा सुखी, ब्रह्मा विद्या को देने वाला सनातन ब्रह्मा को पा लेता है। जल, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, स्वर्ण, धृत आदि सभी दानों में ब्रह्मा दान, ज्ञान दान सबसे बढ़कर है। मनुष्य जिस भाव से जो दान देता है उस भाव से ही वह कर्म से फल पाता है। रानी के दिए गए सब दानों को देखकर सबर ने अपनी पत्नी से जो कहा, हे राजन, वह तुम सुनो। भद्रे, वेदों में पारगामी ब्राह्मणों ने पुराणों का पाठ किया, वह सब दान धर्म का शुभ फल मैंने सुना है। पूर्व जन्म से संचित पाप को स्नान, दान, व्रत आदि से नष्ट कर दुख से छूटने वाले शरीर को छोड़कर मनुष्य उत्तम गति पाता है।
हे कल्याणशीले, मैं संसार से डरा हुआ हूँ, तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने अनेक पाप बार बार किए हैं, बहुत जीवों की हत्या की है, सदा ही पर्वतों को जलाया है, उस पाप से मैं भी जल रहा हूँ, मेरी दरिद्रता नहीं हट रही है, मुझ पापी ने पहले तीर्थ स्थान भी नहीं किया है, भद्रे, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सदा ही दरिद्रता प्राप्त हुई है, अतः अब तुम माता के घर जाकर रहो, मुझ पर किए गए स्नेह भाव को छोड़ दो, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अब मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। शबरी ने कहा, मुझे भी माता पिता से कोई कार्य नहीं और न सवजन बांधवों से कोई प्रयोजन है, हे प्राणनाथ, जो गति तुम्हारी होगी वही गति मुझे भी इष्ट है। स्त्रियों का कोई ऐसा धर्म नहीं है, पति के बिना उनका जीवन भी नहीं है। धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार से स्त्री पति के बिना उसका जीवन नहीं है। धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार से स्त्री शरीर में दोष सुने जाते हैं। अतः भोजेंद्र सबर, अब तुम पारण करो जिससे तुम्हारा व्रत नष्ट न हो। जो तुम्हारे चाहना हो, करने की इच्छा हो, वह विष्णु के उद्देश्य से करो। स्त्री के वचन सुनकर वह सबर तब बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रीफल लेकर विधि पूर्वक सिर घी हवन कर उसने सब देवों को प्रणाम कर उस स्त्री के साथ भोजन किया। चैत्र की पूर्णमासी में विषुवत काल जानकर वहाँ वह 3 दिन रहा। इति श्री 56वां अध्याय नर्मदे हर। 57वां अध्याय व्याग के स्वर्ग गमन का वर्णन। भानुमति ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर शेष भोजन से स्वयं भोजन किया। भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर अन्न का परिकाशा करती हुई पीछे कामदेव की तिथि त्रयोदशी के दिन मार्कंडे कुंड में जाकर स्नान किया। सबसे अंतःकरण में सोने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की। उपवास का नियम शुद्ध जल एवं पंचामृत से तथा सुगंधित द्रव्यों से नहलाकर धूप दीप निवेदन करती हुई विचित्र पुष्पों से एवं सुंदर नैवेद्य से भगवान शंकर की पूजा की। रात्रि में जागरण कर पुराणों की कथा सुनती हुई नृत्य गीत और श्लोकों से भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान के सम्मुख विधि पूर्वक सिद्ध सब अन्न फैलाए। चारों वर्णों के तथा परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया गया। चतुर्दशी पर्यंत श्री शंकर जी की पूजा कर शंख विधि से बाजे ढोलकों और पटों की ध्वनि से शब्दायमान करती हुई बहुत जनों के साथ रात्रि जागरण करके नृत्य गीतों तथा स्रोत पाठों से वह रात्रि बिताई। प्रातः काल खीर शहद और धृत आदि से सामग्री द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को योग्यता के अनुसार उनको दान देकर सुगंधित पुष्पों से इच्छा पूर्ति उनकी पूजा कर विविध सूक्ष्म वस्त्रों से भगवान को पूजित कर वेष्टित किया। सुंदर मालाओं तथा बहुत दीपकों से प्रकाशमान अनेक प्रकार के भोजन पकवानों से सुंदर स्वादिष्ट लड्डू आदि पदार्थों से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सम्मानित किया। वे सभी ब्राह्मण वेद पाठी और योग्य थे। उन लोगों ने उस पर्व को पद्यक नाम से कहा है। आज सूर्य का दिन पूर्णमासी तिथि चित्रा नक्षत्र है, संक्रांति और विषुवत काल भी है। आज सूर्य का दिन विशिष्ट करण है, अतः इसे पद्यक कहते हैं। अयन आदि के पुण्य से चतुर्गणित चौगुना फल देने वाला है। इस पद्यक योग में क्या दिया गया दान हवन जप सभी अक्षय हो जाते हैं। वे सभी ब्राह्मण भानुमति के साथ शूल भेद गए। उस समय उन्होंने वहां स्त्री के साथ स्थित सबर को कुंड में देखा। हे राजन, वह ईशान कोण की ओर पर्वत की चोटी के ऊपर जाकर स्त्री के साथ गिरने को तत्पर हुआ। भानुमति ने कहा, बड़े धैर्य दान करने वाले वीर, तुम ठहर जाओ, मेरे वचन सुनो। तुम अपने प्राणों को क्यों छोड़ रहे हो? तुम अब भी युवक हो, तुम्हें क्या संताप है, क्या घबराहट है, क्या दुख है, क्या रोग है? तुम आज भी बच्चे से दिखाई पड़ रहे हो, इसका कारण बतलाओ। सबर ने कहा, इसमें मेरा कोई कारण नहीं है, कुछ दुख भी नहीं है। मैं संसार के भय से डरा हुआ हूँ। मेरी अब बुद्धि अन्य विषय से प्रवृत्त नहीं होती। बड़े सौभाग्य से दुख भोगते हुए मनुष्य जन्म मिलता है। इसे पाकर भी जी धर्म का उत्तम आचरण नहीं करता है। हे सुंदरी, वह अपने ही दोष से घोर नरक में जाता है। अतः पापों के नाशक इस तीर्थ में ही गिरना चाहता हूँ।
रानी ने कहा, आज भी धैर्य का उपार्जन का समय है। खोटे कर्म करने वाला मनुष्य भी निश्चय व्रत और धनों से शुद्ध हो जाता है। मैं तुम्हें अन्न, वस्त्र और बहुत सामग्री दूंगी। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तुम नित्य ही धर्म का आचरण करो, जीवित रहो। सबर ने कहा, मैं धन, धान्य और वस्त्र नहीं चाहता। हे राजकुमारी, जो पुरुष जिसका अन्न खाता है वह वैसा ही रहता है। रानी ने कहा, कंदमूल, फल मात्र का आहार करते हुए तथा घूमकर उत्तम शिक्षा भिक्षा नियम अनुसार करते हुए और अच्छे तीर्थों में स्नान कर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, पश्चात पाप रहित होकर शुद्ध होता है। उस कर्म से तुम भी पवित्र होकर निश्चय ही उत्तम गति पाओगे। सबर ने कहा, प्राण से भी श्रेष्ठ अर्थात प्राण रक्षा के कारण अन्न को आज मैंने छोड़ दिया है। सत्य का लोभ न हो। हे देवी, मेरी ऐसी निश्चित बुद्धि है, तुम मुझ पर अनुग्रह करो। आज तुम सब लोगों के साथ मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर आधे उत्तरीय वस्त्र से अपने को बांधकर वह इसके लिए उद्यत हुआ। स्त्री के साथ पहलिया फिर भगवान का ध्यान कर ऊपर से कूद गया। हे राजन, पहाड़ के अर्ध मार्ग में गिरकर वह जीव रहित हो गया। राजन, उन दोनों को कुंड के ऊपर चूर्णित देखा। कुछ समय बीतने पर शबर अपनी पत्नी के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर अति उत्तम गति को प्राप्त हुआ। इति श्री 57वां अध्याय। नर्मदे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 58वां अध्याय। शूलभेद तीर्थ की महिमा का वर्णन। उत्तानपाद ने पूछा, हे देव, हे ईश्वर, इसके अनंतर भानुमति ने फिर क्या किया, यह मुझे शंका है, कृपा कर कहो। शंकर जी बोले, वह भानुमति कुछ विचार कर कुंड के पास जा पहुंची। कुंड की महिमा देखकर रानी हर्ष से पूर्ण हो गई। अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर उसने उसी समय सबकी पूजा की। राजकुमारी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देकर वह उत्तम निश्चय कर शांत चित्त से स्थित हुई। हे राजन, तदंतर पितृगणों तथा देवों को भी पुनः विधिवत पूजा कर चैत्र मास के एक पक्ष को बिताकर वह स्थित रही। फिर वह रानी अमावस्या तिथि में उस पर्वत के पास गई। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों को देखती हुई उसने यह वचन बोला, मेरे माता पिता, भाई, बंधु बांधव, मित्र आदि जो आप लोग, उनसे क्षमा प्रार्थना कर मेरा वचन उजागर कहिए और कहो कि तुम्हारी पुत्री शूलभेद तीर्थ में अपनी शक्ति से तप कर उसी तीर्थ में अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हुई है। ब्राह्मणों ने कहा, हे उत्तम व्रत वाली रानी, तुम्हारे माता पिता से हम सब कह देंगे। हे सुंदर मध्य भाग वाली, इस विषय में तुम संशय मत करो। तब उन सबको छोड़कर वह पर्वत की चोटी पर स्थित हुई। आधे उत्तरीय वस्त्र से बारंबार दृढ़ता पूर्वक बांध कर, हे राजन, एक चित होकर उसने अपने आप को फेंक दिया। जो ही वह पहाड़ के आधे भाग में पहुंची तो ही बहुत सुर सुंदरियां दिखाई दी। वे बोली, बेटी महाभाग्यशीले, बड़ी तपस्विनी भानुमति, तुम दिव्य विमान पर चढ़कर कैलाश जाओ। तब वह सबके देखते देखते स्वर्ग चली गई। मार्कंडे जी ने कहा, इस प्रकार तुमसे हमने शूलभेद का विस्तार से वर्णन किया, जिसे हमने पहले ऋषि और देवों के समागम में श्री शंकर से सुना था। जो पुरुष इस चरित्र को तीर्थ में अथवा देव मंदिर में पढ़ता है या सुनता है, वह पुरुष करोड़ों जन्मों से पाप मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को मारने वाला, शराब का पीने वाला, चोरी करने वाला, गुरुशैया अथवा गुरु पत्नी का गमन करने वाला हो, गो हत्यारा, स्त्री हत्यारा तथा देव ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, स्वामी का द्रोह करने वाला, मित्र को मारने वाला, विश्वासघाती, दूसरों की धरोहर को हड़पने वाला या उसे नष्ट करने वाला, उसको छिन्न भिन्न करने वाला, तुला तोल माप को ठीक से न रखने वाला, केवल अन्यायपूर्वक ब्याज आदि से धन कमाने वाला तथा कन्या को बेचने वाला, दूसरे की स्त्रियों तथा भाई की स्त्री, गाय, पुत्र, वधु और कन्या इसमें गमन करने वाला, दूसरों से द्वेष करने वाला, धर्म को दूषित करने वाला, ये सभी पापी शूलभेद के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस तीर्थ को श्राद्ध के
भोजन करते हुए ब्राह्मणों को सुनता है, उसके पितृगण सब प्रकार से परम प्रसन्न होकर विदा होते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर भक्ति भाव से पढ़े जा रहे इस स्थूल वेद के महात्मा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भांति कल्याण पाता है। वह कीर्ति को बढ़ाने वाला फल है। इस प्रकार नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित स्थूल वेद की बड़े बड़े पाप कंदों को काटने में कुदाल के समान पुण्य महिमा को मैंने कहा। पापी पुरुष ही उसे सुनने नहीं सुनते। इति श्री 58वां अध्याय नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।